आज हम आपको श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रहलाद जी का असुर बालकों को उपदेश की कथा सुनाते हैं। तो आप सभी मन को एकाग्र होकर के शांतिपूर्वक कथा को श्रवण करेंगे और धर्म लाभ प्राप्त करेंगे। अभी हम आपको सुना रहे थे प्रहलाद जी जहाँ थे वहाँ उनके जो बच्चे थे साथ में, वो सब खेल कूद को छोड़ करके प्रहलाद जी के पास बैठ गए और एकटक होकर के उनको देखने लगे। तो प्रहलाद जी ने कहा कि मित्रों, इस संसार में मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। इसके द्वारा अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। किसकी प्राप्ति हो सकती है? परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, परंतु पता नहीं कब इसका अंत हो जाए। इस शरीर का पता भी नहीं है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, कब निकल जाए दम या किसी का। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को बुढ़ापे या जवानी के भरोसे न रहकर बचपन में ही भगवान की प्राप्ति कराने वाले साधनों का अनुष्ठान कर लेना चाहिए। इस जन्म यानी मनुष्य जन्म में श्री भगवान के चरणों की शरण लेना ही जीवन की एकमात्र सफलता है। अगर आपने कुछ प्राप्त किया है, अगर आपने भगवान की शरण ली है, यही आपकी सफलता है, और नहीं तो निष्फलता है। क्योंकि भगवान समस्त प्राणियों के स्वामी, सुहृद, प्रियतम और आत्मा है। भाइयों, इंद्रियों से जो सुख भोगा जाता है वह तो जीव चाहे जिस योनि में रहे प्रारब्ध के अनुसार सर्वस्व वैसे ही मिलता रहता है। बात समझ में आई? नहीं आई? आ गई? नहीं। ये मनुष्य योनि के लिए बता रहे हैं। आप किसी भी योनि में जाओगे, पशु योनि में जाओगे, जो अब तुम कर रहे हो, मज़ा ले रहे हो, वो मज़ा तो तुम्हें हर योनि में मिल जाएगा। लेकिन सोचने की और समझने की, परमात्मा को पाने की जो शक्ति है वो मनुष्य योनि में ही मिलेगी। इसका मतलब ये है, यही बता रहे कि इंद्रियों से जो सुख भोगा जाता है, इंद्रियों से जो सुख भोगा जाता है, खाने का, पीने का, करने का, कराने का, जो भी है, वह तो जीव चाहे जिस योनि में रहे प्रारब्ध के अनुसार सर्वस्व वैसे ही मिलता है। बिल्कुल वैसा ही मिलता है, उससे अलग कुछ नहीं। जैसे बिना किसी प्रकार के प्रयत्न किए निवारण करने पर भी दुख मिलता है। तुम कुछ भी कर लो, दुख ही मिलेगा। फिर कहेंगे हमने तो इतना किया उस व्यक्ति के साथ में, हमारी किस्मत में तो भलाई है ही नहीं। हम तो जिसके साथ भी कुछ करते, हमको कभी कहता ही नहीं कि कितने हमारे लिए कुछ किया। क्यों माता श्री? ये वास्तविक सत्य है और सबके साथ में है। मैं भी आपके साथ में कुछ भी कर दूँ, चाहे अपने मन से तुमको कुछ भी दे जाऊँ, लेकिन आप कहोगे कि ये तो हमारी आँख में धूल झोंक रहा है। लो, मिल गया फल। तो ऐसे ही लोगों की प्रवृत्ति है। अब लोगों की प्रवृत्ति ऐसी, तो हमको क्या करना? हमको सिर्फ यह है कि अगर हम सुधर गए तो सारी दुनिया सुधर जाएगी, और हम दूसरों को सुधारने के लिए चलेंगे तो ना तो हम सुधरेंगे ना दूसरे सुधर पाएंगे। और उनके साथ भी तरबूजे के साथ जैसे तरबूजा रंग बदल देता है, वैसे आप भी बदल जाओ। तो प्रहलाद जी यही बता रहे हैं कि ये दुख जो मिलता है ये अपने आप ही मिल जाता है। इसलिए सांसारिक सुख के उद्देश्य से प्रयत्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो हम बार बार कहते हैं ना, आप लोग कहते हैं बार बार दुख काटो, भाई अब आ रही है यहाँ पर तो वह समझाना पड़ रहा है। उन्हीं महीने भर से हम समझा नहीं रहे इस बात को।
इसलिए सांसारिक सुख के उद्देश्य से प्रयत्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयं मिलने वाली वस्तु के लिए परिश्रम करना आयु और शक्ति को व्यर्थ गंवाना है, व्यर्थ गंवाना। जो इनमें उलझ जाते हैं उन्हें भगवान के परम कल्याण स्वरूप चरण कमलों की प्राप्ति नहीं होती। जो सुख और दुख के बीच में झूल जाते हैं तो उनकी गाड़ी ऐसे समझ लो कि जैसे दिल्ली जब पहुंचते हैं ना, यमुना पुल से जैसे आगे जाती है गाड़ी, तो वहाँ पे कट 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 ऐसे लगे होते हैं कि वही गाड़ी आपकी प्लेटफार्म नंबर 1 पर पहुँचती है, वही 10 पर पहुँचती है, और वही कट अगर थोड़ा सा अलग कर दिया जाए तो कहीं और पहुँच जाएगी। तो ऐसे ही हमारा भी एक मोड़ है, जब इन दोनों के बीच में हम झूल जाते हैं तो हम परमात्मा की तरफ न जा कर के उन 84 लाख योनियों में भटक जाते हैं। तो हमें वहाँ भटकना नहीं है। हमारे सिर पर अनेकों प्रकार के भय सवार रहते हैं, रहते ही नहीं रहते? क्यों जी, भय रहते हैं? भय समझती हो? हाँ, है डर। इसलिए शरीर जो भगवत प्राप्ति के लिए प्राप्त है, जब तक रोग शोक आदि ग्रस्त होकर मृत्यु के मुख में नहीं चला जाता, तभी तक बुद्धिमान पुरुष को अपने कल्याण के लिए प्रयत्न कर लेना चाहिए। ये नहीं कि रोग आए तभी तुम भगवान का नाम जपो, तब भगवान का नाम जपा जाएगा? बिल्कुल नहीं जपा जाएगा। फिर तो दर्द ही, हे भगवान मुझे इस ज़िंदगी से मौत दे दे। भगवान कहे कि नहीं, जितने तू मौत मांग रहा है ना, उतनी तो अपनी आयु को लंबी कर रहा है, क्योंकि वो तो मांगता ही मांगता है मौत। उसके करने वाले भी मौत मांगते हैं, और फिर जो उन्हें देखने आते हैं, भगवान इसकी मिट्टी समेट ले तो अच्छा ही। भगवान कहते हैं कि और आशीर्वाद दे जाओ, तो जो 1 महीने का समय था वो 6 महीने हो जाएगा इसका। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर करना है उस व्यक्ति के लिए तो भागवत की कथा लेकर के जाओ, आप 1 अध्याय वहाँ बैठ कर के उनको सुनाओ, लेकिन अपने पल्ले का मत देखे आओ कि जो हमने ये पाठ सुनाया है, चाहे वो प्रहलाद का सुनाया है, चाहे धुंधकारी का सुनाया है, किसी का भी सुनाया है, कि इसका इसी समय जो पुण्य हमको इस समय का, प्रेजेंट समय का, और इन्होंने जो सुना है ये पुण्य इनको समर्पित है, इनको हम अर्पण कर रहे हैं। ये नहीं कि ठीक हो जाएं। अगर आपने ये कह दिया कि ठीक हो जाएं तो आशीर्वाद आपने दे दिया, तो उसके कष्ट आपको इस तरीके से मिलेंगे जैसे जब गोबर गिरता है ना तो मिट्टी लेकर के उठता है। तो ऐसे ही आपका तो गया पुण्य, लेकिन वो दुख कहाँ गया? वो आपके पास है। ऐसा समझो कि आपने कीचड़ में पत्थर मारा तो छींट तो जाएंगी बहुत दूर दूर तक, लेकिन कुछ छींटें आपके पास भी आएंगी। अब हम बात कहते हैं सत्य लोगों को लग जाती है कड़वी, लग जाओ। तो मनुष्य की पूरी आयु 100 वर्ष की है। जिन्होंने अपनी इंद्रियों को बस में नहीं कर लिया है, उनकी आयु का आधा हिस्सा तो यूँ ही बीत गया। आधा हिस्सा कैसे बीत गया? 8 घंटे तो कम से कम व्यक्ति सोता है, और ऐसा भी देखा होगा अपने जीवन में आपने 10-10 घंटे भी सोए होंगे, 12-12 घंटे भी। आधा जीवन तो आपका गया, 50 वर्ष तो गए, क्योंकि वे रात में घोर तमोगुण अज्ञान से ग्रस्त होकर सोते रहते, आगे सोते रहते भी, और भजन भी गाते, जवानी
नींद भर सोया, बूढ़ापा देख कर रोया। ये किस्सा पुराना है, नया तो कुछ है ही नहीं। खुदा के पास जाना, देखा आता है तुम्हें सुनाना? यहाँ तक अब आ जाए, जोर से बोलो। तुम्हें नहीं जाना संता जी? तुम्हें नहीं जाना तो तुम क्यों नहीं बोली? ये सब परमात्मा के तत्व ज्ञान की तरफ ही ले जाते हैं कि झूठ मत बोलो। सारी दुनिया जानती है फिर भी पाप करते हैं। चोर जानता है कि चोरी करना पाप है, फिर भी चोरी करता है। बचपन में उन्हें अपने हित अहित का ज्ञान नहीं रहता कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। क्यों? बचपन में तो पता ही नहीं है। बच्चा है, अब बच्चा है छोटा सा 5 वर्ष का, अब उसे क्या पता ये सांप है क्या है। अब कोई गया था कहाँ, खेत में, अब घड़ी मत देखो, आओ याद दिला रहे हो। हाँ, कोई बात नहीं। तो जब किसान था, खेती पे कुछ काट पीट रहा था, भूख का भी समय हो गया। अब किसान की जो पत्नी थी अपने बच्चे को यहाँ गोद में लेकर के, सर पे रोटी लेकर के खिचड़ी गई। उन्होंने कहा कि चल भगवान हाथ धुलवा दो। बच्चे को वहाँ बिठाया खिचड़ी के पास, वहीं पर तुरंत एक सांप आ गया। अब बच्चे को क्या पता, बच्चे ने समझा कोई खिलौना है। अब उसने उसकी मुंडी पकड़ी सांप की और खिचड़ी खोल रखी थी, और पकड़ लिया और पकड़ के सांप को, उसके मुंह को, हाँ चीजी हप्पा, उसके खिचड़ी में मुँह दिया सांप का कि खा ले हप्पा। फिर हटाया, फिर चीजी हप्पा खा ले। अब ऐसे करते करते सांप गया मर। खिचड़ी जब गर्म है, अब ये बताओ आपके यहाँ कोई आएगा तो गरम गरम ही तो खिलाओगे ना। अब वो पत्नी लेके गई अपने पति के लिए, तो कौन सी ऐसी पत्नी है जो ठंडा खाना लेकर के जाएगी, और वो भी खिचड़ी। और खिचड़ी तो मटकी में जल्दी ठंडी भी ना होती है। तो अब जब उन्होंने आकर के देखा तो सांप मरा पड़ा। तो कहने का तात्पर्य इतना है कि बच्चे को क्या पता, वो तो 5 वर्ष का साक्षात भगवान का स्वरूप होता है, उसे दुनियादारी से कुछ नहीं पता। वो 5 साल तक के बच्चे को तुम साक्षात भगवान समझो। और जब बच्चा वो 5 साल का होता है ना, आपके सर पे हाथ रख दे, समझ लो कि भगवान ने स्वयं हाथ रखा है। ये नहीं कि कह कर के नहीं हाथ रख दे। बहुत से क्या करते हैं नवरात्रों में, कन्या होती छोटे छोटी, जरा सर पे हाथ रख देना। अरे नहीं, वो स्वयं रखे, उसका महत्व है। नहीं रखते, ऐसी बात नहीं रखते। चमत्कार को नमस्कार ही है ना। आप अपने अंदर भाव रख कर के उनको कहते कंज का जिमाइए, कोई ना कोई आपके सर पे हाथ रख के जरूर जाएगी, अगर आपका भाव सही है तो। आप गा तो लेते कि कौन कहता है कि भगवान आते नहीं, कि तुम मीरा की तरह बुलाते नहीं। कौन कहता है कि भगवान खाते नहीं, कौन कहता है कि भगवान आते नहीं, कौन कहता है कि आशीर्वाद देते नहीं। तो ये भजन नहीं, हमने तो अपने सामने प्रत्यक्ष देखा है। एक ब्राह्मण देवता आपको कुछ पैसे दे दे तो आप समझो खजाना मिल गया, लेकिन वही पैसा भगवान के थ्रू आपके पास झोली में आ जाए, वो खजाना असली होता है। आपने भोले बाबा पे दूध चढ़ाया और वहीं से 1 का सिक्का या 10 का सिक्का आपके लोटे में स्वतः ही कहीं से आ गया,
वो खजाना होता है। अब ये नहीं कि आप दूध चढ़ाओ और या जल चढ़ाओ और कहते माँ पैसे पड़े हो कि सरका दो गिलास में, लोटे में, लो जी खजाना हो गया। आज का लड़का छोटा सा था, वो वही उठा कर ले गया उससे। कोई बात नहीं, वो ले जाती है, एक आदत डली हुई है, रचना भी उठल पाल रहे। बाप भी आता हाँ। काला काले से हैं सारे। कोई बात नहीं। तो क्या है कि वो खजाना होता है जो स्वयं मिलता है। मांग कर के आप खजाना लोगे, वो खजाना नहीं है। अगर आपके मन में भाव है और ब्राह्मण देवता आपको वो प्रसाद दे दें, खजाना दे दें, वो आपका असली खजाना है। कहते हैं ना कि बिन मांगे मिल जाए मोती और मांगे मिले न भीख। मांगने से क्या है, अपने अंदर का तार उस सामने वाले के तार से एक हो जाओ, तो कैसे नहीं मिलेगा। आपने अपने जीवन में देखा होगा, ये बात तुम्हें अभी सोच रही थी और वही कहते हैं आपने कह दी, वो आपके जीवन में क्या नहीं हुआ है? कई बार होता है, क्योंकि वो आपका तार उस सामने वाले से जुड़ जाता है, उस आत्मा परमात्मा से जुड़ जाता है, उसके मन की बात को हम जान लेते हैं। कुछ बड़े होने पर कुमार अवस्था में वे खेल कूद में लग जाते हैं। इस प्रकार 20 वर्ष का तो पता ही नहीं चलता। जब बुढ़ापा शरीर को ग्रस लेता है, तब अंत के 20 वर्षों में कुछ करने धरने की शक्ति नहीं रहती, सब जाती रहती है। रह गई बीच की कुछ थोड़ी सी आयु, उसमें कभी न पूरी होने वाली बड़ी बड़ी कामनाएं। अब मेरा ये हो जाए, अब मेरा ये हो जाए, अब मेरा ऐसे नहीं हो, अब मेरा वैसा हो जाए। बलात् पकड़ रखने वाला मोही और घर द्वार की वह आसक्ति है। बहुत से कहते हैं कि हम तो घर के जंजालों में फंसे हुए हैं। अरे तुम फंसे हुए नहीं हो, तुमने ज़बरदस्ती पकड़ रखा है। कैसे कि खंबा है, खंबे को तुमने पकड़ रखा है या खंबे ने तुमको पकड़ रखा है? खंबे को आप लोगों ने पकड़ रखा। फिर कहते हैं कि हम घर गृहस्थी में फंसे हुए हैं, हम नहीं आ सकते, नहीं जा सकते हैं। अरे जब मन में होता है ना, तो इंसान पता नहीं कहाँ के मारे कहाँ पहुँच जाता है, जिससे जीव इतना उलझ जाता है कि उसे कुछ कर्तव्य का ज्ञान ही नहीं रहता, और कोई ज्ञान दे तो उसे लेना नहीं चाहते, क्योंकि जवानी का जोश इतना होता है कि हो तेरी औकात मेरे सामने बोलने की, तो मुझे ज्ञान दे रहा है, जैसे रावण ने कह दिया है, तू मेरे को समझा रहा है। हनुमान जी को बोल दिया था ना। इस प्रकार बची कुछ ही आयु भी हाथ से निकल जाती है। दैत्य बाल को जिसकी इंद्रियां बस में नहीं है, ऐसा कौन सा पुरुष होगा जो घर गृहस्थी में आसक्त और माया ममता की मजबूत फांसी में फंसे हुए अपने आप को उससे छुड़ाने का साहस कर सके? कौन ऐसा जो साहस कर सके? कोई नहीं। कैसे नहीं है? अगर आप चाहो तो छुड़ा लोगे। कुछ भी कहते नहीं, आपको अपनी भक्ति में लगे रहो, आप कमल के फूल की तरह हो जाओ, कुछ भी पड़ता रहे वो सब नीचे जाता रहे, होने दो। सीधी से होइए वही जो राम रचि राखा, को का तर्क बढ़ा भी साका। अब तुम सोचो ऐसे हो जाए, तुम्हारे सोचने से अगर ऐसे होने लग जाए, तो सारी दुनिया सोचे कि हम मरे ही ना, हम बीमारी ना हो, हमारे पास पैसों की कमी ना हो। कोई चाहता है कि हमारे यहाँ पैसों की कमी हो, कि हमारा बिजनेस ना चले? सब चाहते हैं। कौन अपने बच्चों का बुरा करना चाहता है? कोई चाहता है क्या? नहीं। तो जब चाहते नहीं तब हो जाता है, तो तुम क्यों करते हो? बच्चा अभी तक आया नहीं, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया? अरे एक्सीडेंट तो तुम कर रहे हो, गलत गलत एनर्जी बच्चे को तुम दे रहे हो। ये भी तो सोच सकते हो कि बच्चे का कहीं कोई मित्र मिल गया हो, कोई वो हो गया हो, ये तो हम पे बीती है तब हमने वो करा है, लेकिन हमने उसको अलग कहते उसको
मॉडिफाई किया था। एक एक सेकंड का हमने अपने बच्चों से हिसाब लिया। तो क्या है कि जब हमारे सोचने से कोई होता ही नहीं है, जब परमात्मा के सोचने से होता है तो हम परमात्मा जैसे क्यों ना सोचें। जिसे चोर, सेवक एवं व्यापारी अपने अत्यंत सारे यानी प्यारे प्राणों की तरह भी बाजी लगाकर संग्रह करते हैं, और इसलिए उन्हें जो प्राणों से भी अधिक वांछनीय है, उस धन की तृष्णा को भला कौन त्याग सकता है। बात समझ में आई? प्राणों से भी ज़्यादा हम धन की चिंता करते हैं, औरों की चिंता करते हैं, लेकिन अपनी चिंता नहीं करते। जो अपनी प्रियतमा पत्नी के एकांत सहवास, उसकी प्रेम भरी बातों और मीठी मीठी सलाह पर अपने को निछावर कर चुका है, भाई बंधु और मित्रों के स्नेह पास में बंध चुका है, और नन्हे नन्हे शिशुओं की तोतली बोली पर लुभा चुका है, भला वह उन्हें कैसे छोड़ सकता है। जो अपनी ससुराल गई हुई प्रिय पुत्रियों, पुत्रों, भाई बहनों और दीन अवस्थाओं को प्राप्त पिता माता बहुत सी सुंदर सुंदर बहुमूल्य सामग्रियों से सजे हुए घरों, कुल परंपरागत जीविका के साधनों तथा पशुओं और सेवकों के निरंतर स्मरण में रम गया है, वह भला उन्हें कैसे छोड़ सकता है। जो जननेन्द्रिय और रसेंद्रिय के सुखों को ही सर्वस्व मान बैठा है, जिसकी भोग वासनाएं कभी तृप्त नहीं होती, जो लोभवश कर्म पर कर्म करता हुआ रेशम के कीड़े की तरह अपने को और भी कड़े बंधन में जकड़ता जा रहा है, और जिसके मोह की कोई सीमा नहीं है, वह उनसे किस प्रकार विरक्त हो सकता है और कैसे उनकी त्याग कर सकता है। उनको ये मेरा कुटुंब है, इस भाव से उसमें वह इतना रम जाता है कि उसी के पालन पोषण के लिए अपनी अमूल्य आयु को गंवा देता है, और उसे ये भी नहीं जान पड़ता कि मेरे जीवन का वास्तविक उद्देश्य नष्ट हो रहा है। जो मेरा वास्तविक उद्देश्य है क्या, परमात्मा को पाने का, भला इस प्रमाद की भी कोई सीमा है। मेरे बच्चे क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे, अरे इन लोगों का काम तो कहना है, तुम्हें जब उसको पाना है तो उनसे अलग हट करके कुछ करो तो वो पा जाएगा। यदि इन कामों में कुछ सुख मिले तो भी एक बात है, परंतु यहाँ तो जहाँ तहाँ वह जाता है, वहीं वहीं देहिक देविक और भौतिक ताप उसके हृदय को जलाते ही रहते हैं, फिर भी वैराग का उदय नहीं होता। कितनी विडंबना है। कुटुंब की ममता के फेर में पड़कर वह इतना असावधान हो जाता है कि उसका मन धन के चिंतन में सदा इतना लवलीन रहता है कि वह दूसरे का धन चुराने के लौकिक पारलौकिक दोषों को जानता हुआ भी कामनाओं को बस में न कर सकने के कारण इंद्रियों के भोग की लालसा से चोरी कर ही बैठता है। भाइयों, जो इस प्रकार अपने कुटुंबियों के पेट पालने में ही लगा रहता है, कभी भगवत जन नहीं करता यानी भगवत भजन नहीं करता, वह विद्वान हो तो भी उसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि अपने पराये का भेदभाव रहने के कारण उसे भी अज्ञानियों के समान ही तम प्रधान गति प्राप्त होती है। जो कामनियों के मनोरंजन का सामान उनका कीड़ा मृग बन रहा है, और जिसने अपने पैरों में
संतान की बेड़ी जकड़ ली है। वह बेचारा गरीब चाहे कोई भी हो, कहीं भी हो, किसी भी प्रकार से अपना उद्धार नहीं कर सकता। इसलिए भाइयों, तुम लोग विषयासक्त दैत्यों का संग दूर से ही छोड़ दो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। और आदि देव भगवान नारायण की शरण ग्रहण करो। ये कौन कह रहे हैं? क्योंकि जिन्होंने संसार की आसक्ति छोड़ दी है, उन महात्माओं के वे ही परम प्रियतम हैं और परम गति है। मित्रों, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई बहुत परिश्रम या प्रयत्न करना नहीं पड़ता, क्योंकि वे समस्त प्राणियों के आत्मा हैं। परिश्रम करना भी नहीं पड़ता और करना भी बहुत पड़ता है, क्योंकि केवल जब तक हमारा भाव शुद्ध नहीं होगा, आप कहो हमारा भाव शुद्ध नहीं तो हम कथा वैसी सुन रहे ना। भाव जब तक शुद्ध नहीं होगा तब तक नहीं मिलेगा। जैसे आप जब सोना खरीदते हो ना, तो जब तक डंडी बिल्कुल ऊपर नहीं हो जाती, थोड़ी सी भी इधर होएगी ना, कहोगे नहीं। और ऐसी सब्जी वाले से जब तक वो पूरा ही नहीं झुक जाएगा तब तक नहीं लोगे। अब तो कांटे नंबर के हो गए। तो ऐसे ही जब तक भगवान देखते हैं कि अभी इसके अंदर अभिमान है, इसका भाव शुद्ध नहीं है, वो सोने की तरह वो हमको दुख दे दे करके तपाते हैं कि देखते इसको, इस दुख से ये मेरे को छोड़ता है या मेरे पास लगा रहता है। क्योंकि ये मनुष्य तो है, क्योंकि अच्छा हो जाता है तो मैंने किया, बुरा हो गया तो भगवान ने ऐसा किया, और दूसरे कहते कि इसके कर्म ही ऐसे थे। और सबकी सत्ता के रूप में स्वयं सिद्ध वस्तु है। ब्रह्मा से लेकर तिनके तक छोटे बड़े समस्त प्राणियों में पंचभूतों से बनी हुई वस्तुओं में, पंचभूतों में, सूक्ष्म तन मात्राओं में, मैं तत्व में, तीनों गुणों में और गुणों की साम्यावस्था प्रकृति में एक ही अविनाशी परमात्मा विराजमान है। एक ही परमात्मा विराजमान है। बस ये भाव हमारे अंदर ये जागृत एक बार हो जाए कि घड़े सब अलग अलग हैं, लेकिन उन घड़ों में पानी तो सब एक ही है ना। पानी तो अलग नहीं है, और घड़े भी सब मिट्टी के ही हैं, चीज़ वही है। ऐसे हम भी एक घड़े हैं, जमट का उल्टा लगा रखा, बस इस उल्टे को ही सीधा करना है। हम क्या है कि अपने को महत्व देंगे, इनको महत्व देंगे, इनको महत्व नहीं देंगे। नहीं, हमें सबको ही महत्व देना है। जब हमारे अंदर ये भाव जागृत हो जाएगा, हमारी दृष्टि ये हो जाएगी कि इनके अंदर भी वही परमात्मा है। जहाँ द्वेष भाव आएगा, क्या ऐसे माताजी सामने आई, माताजी नमस्ते, और माताजी चली गई, बुढ़िया चली गई, पंडित जी थोड़े लेट हो गए। पड़ोसी ने पूछा पंडित जी आए? अभी पंडित नहीं आया। अच्छा जी, फ़ोन पे क्या है? हेलो हेलो, राधे राधे, आवाज़ आई? ठीक है जी। वहाँ उनकी आवाज़ नहीं पहुँची तो उन्होंने समझा कि फ़ोन कट गया पंडित जी से। अरे यार, पंडित तो कुछ बोल ही ना रहा है, पंडित तो कुछ बोल ही ना रहा। अब ऐसा पंडित जी हेलो हेलो, और पंडित जी भी कर रहे हेलो हेलो, लेकिन वो नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से कुछ आवाज़ आई और कुछ गई। उन्होंने समझा कि हमारा फ़ोन कट गया। अरे ये पंडित तो बोल ही नहीं रहा, फ़ोन लगाया, पंडित तो बोल ही नहीं रहा। तो बताओ, जब तुम्हारे भाव ऐसे हैं, तुम क्या परमात्मा को पाओगे?
तुम्हारा भला कौन करेगा? जब तक आगे और पीछे का भाव शुद्ध नहीं हो जाएगा तब तक परमात्मा तो क्या, संसार का कोई प्राणी भी तुम्हारा अपना नहीं होगा। यहाँ तक कि तुम्हारा शरीर भी रोगों से इतना ग्रस्त हो जाएगा कि आप सांस लोगे तो गिन गिन करके लोगे कि सांस आ जाए, बैटनीसोल का इंजेक्शन मिल जाए, मेरे को सांस मिल जाए। इंसान से भागे फिरते हो। तो एक ही चीज़ है, अगर मिलना है भगवान से तो पहले मिल इंसान से। वो जीता जागता परमात्मा है, उसको हम नहीं देखते, मूर्तियों को भगवान समझेंगे। तुम कितने भी इनसे बुड़ 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 कर लो, तुम्हें पलट करके जवाब नहीं देंगे। माता जी के सामने बुड़ बुड़ करके दिखाओ, जवाब तुरंत देंगी। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी आवाज़ को सुन नहीं। ये मतलब नहीं सोचोगे कि मैं ये कह रहा हूँ मूर्ति का खंडन कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जब इनके जो बुड़बुड़ आप वहाँ कर रहे हो वही बुड़बुड़ इनके सामने करो, यही बात आपकी वहाँ तक पहुँचा देंगे। तुम डायरेक्ट पहुँचना चाहते हो, बिना ब्राह्मण के, बिना बुजुर्गों के आप परमात्मा तक पहुँचोगे? कभी नहीं पहुँच सकते। जब तक अंदर और बाहर का, आगे और पीछे का भाव एक नहीं होगा। जब आगे पंडित जी बोला है तो मन में भी पंडित जी होना चाहिए, सपने में भी पंडित नहीं होना चाहिए, और पीछे भी पंडित जी होना चाहिए। आगे गुरुजी तो पीछे भी गुरुजी, गुरुजी के सामने गुरुजी, अपने बच्चों के सामने पंडित जी। तो क्या परमात्मा मिलेंगे? ये तो एक भाव है, इन भावों को ही तो शुद्ध करना है। जब तक ये भाव नहीं शुद्ध होगा तब तक कुछ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि दही जमाने की जो रीति होती है ना, उससे आप विरुद्ध चलोगे तो दही नहीं जमेगा। आप सोचो कि दूध में हम कहते गर्म करके नींबू डाल दें तो दही बन जाएगा, उससे तो भी पनीर ही बनेगा, फिर दही नहीं बनेगा, उसमें तो घी भी नहीं निकलेगा। तो ये हमारे भाव ही हमको पता नहीं कहाँ से कहाँ जो लाइन को चेंज करके प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 और 10 और 15 पर पहुँचा देते हैं। तो यही प्रहलाद जी बता रहे हैं कि अंदर और बाहर ये भाव हमारे शुद्ध होने चाहिए। तो परमात्मा बहुत ही सरल है। जब तक हमारे भाव शुद्ध नहीं होंगे, आगे पीछे के, नीचे ऊपर के, अगल के और बगल के, लाख पूजा करो, खूब भंडारे करवाओ, खूब श्राद्ध जिमाओ, कुछ नहीं होगा। वे ही समस्त सौंदर्य, माधुर्य और ऐश्वर्यों की खान है। वे ही अंतर्यामी दृष्टा के रूप में है। वही अंतर्यामी देखने के रूप में है। जो हम देख रहे हैं वही है। माता जी भी अगर हमको देख रही है ना तो परमात्मा ही हमको देख रहा है। ये भाव होना चाहिए। यही बताया आपको। और वे ही दृश्य जगत के रूप में भी हैं, जगत के रूप में भी हैं। अब आपकी सासू जी हैं, बीमार पड़ी हुई हैं, चारपाई से उठ नहीं सकती। अब तुम हो जगदीशरे की आरती करो, भंडारे भी करवाओ सारे, और फिर अरे स्कूल मोही ने दुनिया भर की गाली दो कि परेशान कर रखा है, तुम्हारी पूजा लगेगी? कथा सुनोगे तो आपको वो पता चल जाएगा कि भाव कि उन्हीं को ही आप देवी समझो। देवी समझ करके आप उनका श्रृंगार करो, उन्हें नहवाओ धुवाओ, उनकी टीटी पीपी कीपी जो भी ये तुम्हारे दिमाग में लगती है उनको सहन करो। यहाँ तो सब गा जाएंगे कि मंदिर के आगे कहते मेरे घर के आगे मंदिर बन जाए, और जब मंदिर बन जाता है और जब घंटे बजते रहते हैं तो क्या भाई हम सारे दिन घंटे ही बजते रहते हैं बगल में, कि पंडित जी ने बड़े बड़े घंटे लगवा देती हो। अरे अरे इतना अच्छा है, आप उसको स्वीकार करें। सर्वदा अनिर्वचनीय तथा विकल्प रहित होने पर भी दृष्टा और दृश्य व्यापक के रूप में उनका निर्वाचन किया जाए। हम क्या समझा रहे हैं?
आपके सास ससुर हैं, आपके पति हैं, आपके पोते हैं, आपकी बेटी हैं, उनको ये मत देखो जी मेरी बेटी है, ये मेरी दोत्री है, नहीं, मेरे भगवान हैं। कन्या है तो लक्ष्मी का रूप, यही बताते हैं ब्याह शादी होती है, विष्णु भगवान का रूप बन करके जाते हैं। लड़के को क्या कहते हैं? विष्णु स्वरूप पाए, क्योंकि जो उन्होंने पहनावा है वो विष्णु का स्वरूप है। वो जो पहनावा शादी के समय होता है वो और दिन पहन सकते हैं, पहनेंगे तो क्या होगा? उसको क्या बोलेंगे? पागल हो गया। पहली बात तो कोई पहनेगा नहीं, चलिए पागल हो गया। और दोबारा अगर किसी के जीवन में वो टाइम आ जाए तो उससे अभागा इंसान भी नहीं है। क्या है? क्या बताइए? अभागा नहीं है। तो वक्त एक, तो ऐसे ही हम जो है ना सबके साथ में हमारा भाव ये होना चाहिए, बेशक पंडित जी हैं, गुरु जी हैं, भाई है, बहन है, पिता है, कोई भी XYZ जो भी मिला, ये मेरा भगवान है, बस ये भाव होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही ज्ञान बहुत है। तो दृष्टा और दृश्य व्यापक के रूप में उनका निर्वचन किया जाता है। वस्तुतः उनमें से एक भी विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, कोई चॉइस नहीं है कि नहीं आप ऐसे नहीं ऐसे करो, नहीं, एक ही। वही हम दोहे के माध्यम से बताते हैं कि मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है, कर लो सभी से प्यार, कोई नहीं पराया। अब ये सीधे शब्दों में कह दिए सबसे प्यार करो, हैं? लेकिन हम सबसे प्यार कैसे कर लेंगे? करना पड़ेगा। जिससे भी द्वेष भाव करोगे परमात्मा से दूर हो जाओगे। वे केवल अनुभव स्वरूप, आनंद स्वरूप एकमात्र परमेश्वर ही है, ये आपको अनुभव करना है। गुण में सृष्टि करने वाली माया के द्वारा ही उनका ऐश्वर्य छिप रहा है। इसके निवृत्त होते ही उनके दर्शन हो जाते हैं। कब दर्शन हो जाते हैं? जब इन चीज़ों का निवृत्त हो जाती है। इसलिए तुम लोग खूब घंटे बजाओ, तुम लोग अपने दैत्यपने का, आसुरी संपत्ति का त्याग करके समस्त प्राणियों पर दया करो, प्रेम से उनकी भलाई करो, इसी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। बताओ कितनी सी सरल बात है। अब इतनी सी बात में ही आप अपने आप को ये देखो कि आप कितने इन नियमों को फॉलो करते हो। 2-3 बातों, आदि नारायण अनंत भगवान के प्रसन्न हो जाने पर ऐसी कौन सी वस्तु है जो नहीं मिल सकती? लोक और लोकपालों के लिए जिन धर्म, अर्थ, काम, अर्थ आदि की आवश्यकता बतलाई जाती है, वे तो गुणों के परिणाम से बिना प्रयास के स्वयं ही मिलने वाले हैं। वो तो अपने आप मिलेंगे। जब हम श्री भगवान के चरणामृत का सेवन करने और उनके नाम गुणों का कीर्तन करने में लगे हैं, तब हमें मोक्ष की भी क्या आवश्यकता है? यूँ शास्त्रों में धर्म, अर्थ, काम, इन तीनों पुरुषार्थों का भी वर्णन है। आत्मविद्या, कर्मकांड, न्याय, तर्क शक्ति, दंड नीति और जीविका के विविध साधन, ये सभी वेदों के प्रतिपाद्य विषय हैं। परंतु यदि ये अपने परम हितैषी परम पुरुष भगवान श्री हरि को आत्म समर्पण करने में सहायक हैं, तभी मैं इन्हें सत्य मानता हूँ। आत्म समर्पण, अपनी आत्मा से समर्पण हो जाए। वस्तु को तो कोई भी कर देगा, लेकिन अपने आप को समर्पण कर दे, अन्यथा ये सब के सब
निरर्थक है। ये निर्मल ज्ञान जो मैंने तुमको बतलाया है बड़ा ही दुर्लभ है। आज आप लोग बड़े भरभागी हैं कि प्रहलाद के प्रवचनों को आप सुन रहे हैं, क्योंकि हमारे पास भी इतना समय नहीं इसको विस्तार करने का, लेकिन जितना हो सकता था कम समय के अकॉर्डिंग आपको कर दिया। इसे पहले नर नारायण ने नारद जी को उपदेश किया था। ये ज्ञान उन सब लोगों को प्राप्त हो सकता है। किन लोगों को प्राप्त हो सकता है बता दें? जिन्होंने भगवान के अनन्य प्रेमी एवं अकिंचन भक्तों के चरण कमलों की धूलि से अपने शरीर को नहला लिया है। ये विज्ञान सहित ज्ञान विशुद्ध भागवत धर्म है। इसे मैंने भगवान का दर्शन कराने वाले देव ऋषि नारद जी के मुँह से ही पहल सुना था। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं कथा सुनाता हूँ, आप सोचो कि ये प्रवचन उनकी कहाँ से निकल रहे हैं। याद आया कुछ? आज थोड़ी बताया, आज भी तो बोला था इतना करो, ध्यान करो। ये बोला था कि ध्यान करो कि इनके प्रवचन कहाँ से आ रहे हैं, प्रहलाद जी कहाँ से दे रहे हैं। आप तो बड़े ध्यान से सुनती हो। छोटेपन में थे। हाँ बताओ ना, यही तो हम सुनना चाहते हैं ना। उनकी मम्मी का क्या नाम था? दयादू। और कुटिया पे रहे थे तो वो पेट में थे तो वो सुना रहे थे। उधर अभिमन्यु ने सुना था और इधर इन्होंने सुना था। यही तो हमने कहा ना कि हम कथा सुना रहे हैं, यही तो हम सुनना आप लोगों से चाहते हैं कि बार बार आपको सुनाते हैं तो आपकी समझ में कितना आ रहा है। क्यों माता श्री? यही ना। तो पहले उन्होंने उनके मुख से सुना था। यही नारद प्रहलाद जी बता रहे हैं। प्रहलाद जी के सहपाठियों ने पूछा, प्रहलाद जी इन दोनों गुरुपुत्रों को छोड़कर और किसी गुरु को तो तुम न जानते हो ना हम। ये ही हम सब बालकों के शासक हैं। तुम एक तो अभी छोटी अवस्था के हो और दूसरे जन्म से ही महल में अपनी माँ के पास रहे हो। तुम्हारा महात्मा नारद जी से मिलना कुछ असंगत सा जान पड़ रहा है। प्रियवर, यदि इस विषय में विश्वास दिलाने वाली कोई बात हो तो तुम उसे कहकर हमारी शंका मिटा दो। अब इससे आगे की कथा हम कल आपको सुनाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम।